हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल हरी सिंह 3182 साईं बाबा के दीवाने। आज गुरुवार स्पेशल में मैं साईं बाबा के व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूं, तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और संपूर्ण कथा को ध्यान से सुनिए और अपनी मनोकामना बाबा से मांगे और इच्छा जो इस व्रत को ध्यान से सुनेगा उसकी इच्छा पूरी होगी। तो किरण बहन और उनके पति किसान भाई एक शहर में रहते थे। वैसे तो दोनों एक दूसरे के प्रति गहरा प्रेम भाव था, परंतु किशन भाई का स्वभाव झगड़ालू था। अड़ोसी पड़ोसी भी उनके स्वभाव से परेशान थे, लेकिन किरण बहन धार्मिक स्वभाव की थी, भगवान पर विश्वास रखती थी एवं बिना कुछ कहे सब कुछ सह लेती थी। धीरे धीरे उनके पति का रोजगार ठप हो गया, कुछ भी कमाई ना होती थी। अब किशन भाई दिन भर घर पर ही पड़े रहते थे। उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन दोपहर को एक वृद्ध दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। जैसे चेहरे पर गजब का तेज था। आकर वृद्ध ने दाल चावल की मांग की। किरण बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस वृद्ध बाबा को नमस्कार किया और वृद्ध ने कहा, साईं सुखी रखे। किरण बहन ने कहा कि महाराज, सुख किस्मत में नहीं फिर मिलेगा कैसे। ऐसा कहकर उन्होंने अपने दुखी जीवन का वर्णन किया। वृद्ध ने श्री साईं बाबा के व्रत के बारे में बताते हुए कहा, 9 गुरुवार फलाहार या एक समय भोजन करना, हो सके तो बेटा साईं मंदिर जाना, घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा करना, साईं बाबा व्रत करना और विधिपूर्वक उद्यापन करना, भूखे को भोजन देना और साईं व्रत की किताबें यथाशक्ति लोगों को भेंट में देना। इस तरह साईं व्रत का प्रचार करना। साईं बाबा तेरी मनोकामना पूर्ण करें। यह व्रत कलयुग में बड़ा चमत्कारी है। यही सभी को मनोकामना पूर्ण करता है, लेकिन साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखनी जरूरी है। धीरज रखना चाहिए। जो इस विधि से व्रत का उद्यापन करना, साईं बाबा की उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगे। किरण बहन ने भी गुरुवार का व्रत किया। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन कराया। साईं बाबा की व्रत की पुस्तकें भेंट में दी। उनके घर के झगड़े दूर हुए और सुख शांति हो गई। जैसे किशन भाई का स्वभाव ही बदल गया हो। उनका रोजगार फिर से चालू हो गया। थोड़े समय में ही सुख संबंधी बढ़ गई। अब दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन किरण बहन के जेठ जेठानी आए और बातों ही बातों में उन्होंने कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, परीक्षा फेल हो गई है। किरण बहन ने 9 गुरुवार की महिमा बताई। साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना जरूरी है। साईं बाबा की सबकी सहायता करते हैं। उनकी जेठानी ने व्रत की विधि पूछी, तब किरण बहन ने कहा कि 9 गुरुवार फलाहार करके अथवा एक समय भोजन करके यह व्रत किया जा सकता है और 9 गुरुवार हो सके तो साईं दर्शन के लिए साईं मंदिर जाने को कहा और यह कहा कि यह व्रत स्त्री पुरुष या बच्चा कोई भी कर सकता है। 9 गुरुवार साईं फोटो की पूजा करना, फूल चढ़ाना, दीपक अगरबत्ती आदि करना, प्रसाद चढ़ाना एवं साईं का स्मरण करना, आरती करना आदि की विधि बताई। साईं बाबा व्रत, साईं स्मरण, साईं चालीसा आदि का पाठ करना। 9 गुरुवार को गरीबों को भोजन देना। 9वें गुरुवार को साईं व्रत की किताबें अपने सगे संबंधी अड़ोसी पड़ोसी को भेंट देना। सूरत में उनकी जेठानी का थोड़े दिनों बाद पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे और बहुत मन लगाकर पढ़ते हैं।
उन्होंने भी व्रत किया और व्रत की किताबें न कि ऑफिस में ही दे दी। इस बारे में उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली कोमल बहन की बेटी की शादी साईं व्रत करने से बहुत ही अच्छी जगह हो गई। उनके पड़ोसी के गहनों का डिब्बा गुम हो गया था, तो यह व्रत की महिमा के कारण 2 महीने के बाद मिल गया। ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ। किरण बहन ने कहा कि साईं बाबा की महिमा महान है। यह जान लिया था कि साईं बाबा जैसे आप लोगों को प्रसन्न होते हैं वैसे हम पर भी होना। तो इस व्रत की कथा को ध्यान से सुनो और देखो कि साईं बाबा के कितने चमत्कार होते हैं। जो विश्वास साईं बाबा पर करते हैं उनको बाबा कभी परेशानी में नहीं देखते। बाबा उनकी किसी भी रूप में आके मदद करते हैं और अपने प्रिय भक्तों को हमेशा खुश रखते हैं। चाहे उनका बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं हो, चाहे उनकी थोड़ी गरीबी में हो, या उनका कुछ भी काम असफल हो रहा हो, तो बाबा का व्रत करके वो अपना सफल बना सकते हैं। ओम साईं राम, जय साईं राम। ये मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो या ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, जिससे कि लोगों की बाबा पे अति विश्वास बना रहे और बाबा उन पे विश्वास दिखा सकें। तो धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद आपको। ओम साईं राम, जय साईं राम।